नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार चौहान और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो ना कि एग्जाम के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी सोच भी बदल देगा। जी हाँ, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की समरी, जिसे फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम बात करेंगे कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में गांधी जी क्या कहते हैं, उनकी विचारधारा कितना मीनिंगफुल है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द मास्टर गाइड। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं विद्यार्थी कि जो क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसे हिंदी में बोला जाता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय संस्कृति और सभ्यता। इस चैप्टर के लेखक हैं महात्मा गांधी। तो क्यों ना दोस्तों, इस चैप्टर का समरी जानने से पहले हम महात्मा गांधी के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक। उसके बाद जो है इस पाठ का समरी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में क्या दिया है। देखिए, ये रहा महात्मा गांधी के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और ये फेमस थे महात्मा गांधी के नाम से और फादर ऑफ नेशन के नाम से, यानी राष्ट्रपिता के नाम से ये फेमस थे। पूरे भारतीय जो है महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी पुकारता था, यानी बापू कहकर इनको पुकारा भी जाता है। महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। इनके पिताश्री का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी। इनके माताश्री का नाम था पुतली बाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगर इनके एजुकेशन की बात करें, इन्होंने पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है तो दिया है स्टडीड इन पोरबंदर एंड राजकोट, यानी राजकोट और पोरबंदर से ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। लेकिन लॉ फ्रॉम लंदन, यानी वकालत की पढ़ाई जो है इन्होंने लंदन से किया है। किससे किया है? कहाँ से किया है? सॉरी, लंदन से। वर्क की बात करें, इनके काम की बात करें तो ये एक लॉयर थे एंड फ्रीडम फाइटर थे, यानी स्वतंत्रता सेनानी। इनके ऑटोबायोग्राफी की बात करें, यानी महात्मा गांधी के आत्मकथा की बात करें तो उसका नाम था द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी का मेन टीचिंग्स क्या था? तो वो था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी सत्य और अहिंसा के ये बहुत बड़े पुजारी थे। इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स की बात करें तो इन्होंने अपने जीवन में दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी और याद है विद्यार्थी, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। और इनका मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में हुआ था। और कहाँ हुआ था प्यारे? न्यू दिल्ली में। तो ये रहा महात्मा गांधी के बारे में छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप चाहे तो कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं विद्यार्थी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट समरी। क्या कहता है? गांधी जी किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किस विचारधारा के बारे में बात करते हैं, आइए चीज़ों को समझते हैं। हम यहाँ पर विद्यार्थी पूरे पाठ को एक समरी के माध्यम से समझने वाले हैं कि मोटा तौर पर गांधी जी जो है किस तरह के सभ्यता के बारे में बात करते हैं, ठीक है। आइए दिया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे, यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता जो है यह एक एसे है, यानी यह एक निबंध है। कह रहा है कि विच हैज
been written by the father of nation Mahatma Gandhi and born in 1869 and dead in 1948, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और जिनका जन्म जो है 1869 में हुआ था और मृत्यु 1948 में हुई थी। इन दिस एसे, इस निबंध में गांधी जी डिस्क्राइब्ड अबाउट द फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी इस निबंध में गांधी जी जो हैं ये वर्णन करते हैं भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विशेषताओं का। आगे दिया है कि द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीस, रोम, इजिप्ट एंड चाइना आर गॉन, बट इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर। लेकिन क्या बात करते हैं इसमें कि प्राचीन सभ्यता ग्रीस की, रोम की, मिस्र की या चीन की सब के सब नष्ट हो गए, बट लेकिन इंडियन सिविलाइजेशन इज स्टिल सिक्योर, लेकिन भारतीय सभ्यता जो है आज भी सुरक्षित है। आगे बात करते हैं इसमें कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन गुड कंडक्ट, यानी भारतीय सभ्यता जो है अच्छे आचरणों पर आधारित है। क्या बात करते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है अच्छे आचरणों पर आधारित है। आगे दिया है कि इट पॉइंट्स आउट द पाथ ऑफ ड्यूटी एंड टीचेज अस टू अपहोल्ड मोरल प्रिंसिपल्स। इसमें गांधी जी बात करते हैं कि जो कर्तव्य के जो मार्ग हैं या हमारे जो नैतिक सिद्धांत है उसे कैसे पकड़े रहना चाहिए ये हमें सिखाते हैं। कह रहा है कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स बट अपॉन restricting one's self denial, जिसमें वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है ना हमारी इच्छाओं को वृद्धि पर नहीं बल्कि हमारी इच्छाएं जो है आत्मसंयम पर आधारित है। सेल्फ डिनाइल यानी आत्मसंयम पर आधारित है। आइए आगे बात करते हैं। दिया है कि ही सेज दैट, वो कहते हैं कि आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी वो कहते हैं कि हमारी सभ्यता जो है ना पूरे विश्व में यानी पूरी दुनिया में कोई इसे बीट नहीं कर सकता है, कोई नहीं इसे हरा सकता है, कोई नहीं इसे पराजित कर सकता है। दिया है कि बिकॉज, क्योंकि वी आर फ्लोइंग द पाथ दैट आवर एंसेस्टर्स मेड फ्रॉम अस, क्योंकि हम लोग जो है ना हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए रास्तों को अनुसरण करते हैं यानी इसको फॉलो करते हैं। गांधी जी क्या कहते हैं आगे कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है, जिसको जितना ही मिलता है वो उतना ही और चाहता है, लेकिन कह रहा है कि एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, फिर भी असंतुष्ट रहता है। आगे दिया है कि सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, सो वी शुड कंट्रोल आवर डिजायर, इसलिए हम लोगों को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। एट लास्ट, अंत में गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वी शुड नॉट एडॉप्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल। ये अंत में गांधी जी क्या कहते हैं कि हम लोगों को जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक सभ्यता जो है ना उसको नहीं अपनाना चाहिए।
क्यों? क्योंकि बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन वर्शिप ऑफ द मटेरियल। क्योंकि वो बताते हैं कि आधुनिक सभ्यता जो है ना, ये भौतिकवाद की पूजा है, इसलिए हमें आधुनिक सभ्यताओं का अनुसरण नहीं करना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये रहा विद्यार्थी इस पार्ट का इम्पोर्टेंट समरी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो हम इसको वन शॉट में भी बता सकते हैं, गांधी जी क्या कहे हैं आपको ही पता है विद्यार्थी। देखिए, गांधी जी जो हैं हमारी सभ्यता के बारे में वर्णन क्या करते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है यह एक निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जिसमें वो बताते क्या है कि हमारी सभ्यता इतनी बढ़िया है, इतना बेहतर है कि हमें और किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता जो है ना अच्छे आचरणों पर आधारित होती है। इसलिए विद्यार्थी जो आजकल के जो आधुनिक जो सभ्यता है उसे अपनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन जो है, बताते क्या है गांधी जी कि मन जो है एक बेचैन पक्षी की तरह है, जिसको जितना ही मिलता है और उतना ही और चाहता है। उसके बावजूद भी देखिए कि पूरे जीवन वो क्या रहता है, असंतुष्ट रहता है। इसलिए हमें जितनी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर जितनी भी डिजायर है, उनको कैसे कंट्रोल करके रखना चाहिए, ये हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता बताती है। इसलिए हमें कतई भी आधुनिक सभ्यताओं का अनुसरण नहीं करना है। हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जितने भी रास्ते हैं, परंपरा है, ट्रेडिशन है, उन सभी चीज़ों को अपनाना है और उसी रास्ते पर चलना है। क्योंकि गांधी जी इस पाठ में बताते हैं कि दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में हमारी सभ्यता ज़बरदस्त है। हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम वो भारतीय हैं जो दूसरे किसी को सिखा सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये रहा आपका समरी, और इस समरी के माध्यम से आप बोर्ड एग्जाम में क्या कर सकते हैं, 4 चांद लगा सकते हैं। अगर इस समरी को आप नोट कर ले, इसको याद कर ले, नहीं इसके द्वारा जो है आप हिंट्स लेकर अपनी समरी को तैयारी कर ले, तो बोर्ड एग्जाम में और आप अच्छे से समरी लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को आज की क्लास ज़बरदस्त लगी होगी। तो लगी है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं इस चैप्टर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुत सारे इसके क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर समरी को अच्छे से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो ऑब्जेक्टिव यूं ही बनेगा। ठीक है, तो बस आज के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।